जैसा कि आप जानते हैं कि आज है कंपटीशन का जमाना और कंपटीशन में किसी भी टास्क को केवल पूरा कर देना ही काफी नहीं है, बल्कि जरूरत है उसमें एफिशिएंसी लाने की। एफिशिएंसी मींस काम को टाइम पर पूरा किया जाए और कम से कम कॉस्ट में किया जाए। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को काम हार्ड तरीके से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि किसी भी काम को स्मार्ट तरीके से करने से ही काम में एफिशिएंसी लाई जा सकती है। सोचिए कोई एक ऐसा सिस्टम जहां पर किसी भी काम को करने की हर टास्क पहले से डिसाइडेड हो, उस टास्क को पूरा करने का समय भी डिसाइडेड हो और काम को करने का कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो। तो सोचिए इन सब के बारे में कि कैसे पॉसिबल हो पाता है। ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक रियलिटी है। करीब 100 साल पहले मैनेजर्स वर्कर्स को लो प्रोडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते थे। वो मानते थे कि क्योंकि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशंस में लो प्रोडक्टिविटी है। अब उनकी इस सोच को बदला फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने। उन्होंने दिए कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। उनका मानना था कि किसी भी काम को करने का कोई बेटर तरीका हो सकता है और अगर वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और उनको सही टूल्स दिए जाएं तो प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया जा सकता है। उनकी इस सोच ने न केवल फैक्ट्रीज में बल्कि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के तरीके को ही बदल दिया। इसीलिए उनको कहा जाता है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एज गिवन बाय टेलर एंड ऑल दोस टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमें इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए अप्लाई करनी चाहिए। और हम इनको समझेंगे रियल लाइफ सिचुएशन के थ्रू, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी सिचुएशन में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन से हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मींस किसी भी काम को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। सेकंड प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मींस कि वर्कर्स और मैनेजर्स में अच्छे संबंध होने चाहिए, उन्हें एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मींस वर्कर्स में आपस में मिलकर काम करने की भावना होनी चाहिए। एंड फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, यानी कि हर वर्कर का डेवलपमेंट होना चाहिए थ्रू ट्रेनिंग्स। तो आइए देखते हैं इन प्रिंसिपल्स को हम रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं दूंगी आपको कुछ सिचुएशंस और आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्लाई होना चाहिए। चलिए करते हैं शुरुआत। चलिए मिलिए नीतीश से, जो एक MBA ग्रेजुएट है और अपना फैमिली बिजनेस देख रहा है। अब यहाँ पर नीतीश फेस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम्स और उसके फादर ने ब्लेम किया वर्कर्स को that they are shirker and do not want to work. On examining the whole process, he identified some of the problems and gave some suggestions to increase the productivity of the workers. So you are to find out different principles of scientific management which Nitish has followed to solve the problem. First problem is Nitish found out that there was a huge loss of inventory as there was not a set procedure for movement of inventory. So, he developed a computerized system to track the inventory. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीतीश ने ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री को फॉलो नहीं किया, बल्कि उसने उसका एक कंप्यूटराइज सिस्टम डेवलप किया। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हुआ? यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई हुआ साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। मींस काम को ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि
साइंटिफिक तरीके से किया गया। Secondly, he realized that the workers are not motivated because of low remuneration. So he announced a good share in the profit for them as performance bonus. तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, क्योंकि यहाँ पर उसने काम किया है वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए। अब उसके बाद उसने नोट किया कि वर्कर्स की डिसीजंस में पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। सो व्हाइल टेकिंग द डिसीजंस रिगार्डिंग इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ही हेल्ड अ डिस्कशन विद द वर्कर्स एंड एक्सप्लेन्ड देम हाउ कंप्यूटराइजेशन कैन बी बेनिफिशियल टू देम। तो यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? यहाँ प्रिंसिपल अप्लाई होता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स और मैनेजर्स मिलकर डिसीजंस ले रहे हैं, अकेले अकेले नहीं। इसके बाद नीतीश ने रियलाइज किया कि वर्कर्स को कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। सो ही अरेंज्ड द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द वर्कर्स so that they can learn the computerized task also. तो यहाँ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होता है? करेक्ट, यहाँ पर प्रिंसिपल अप्लाई होता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो देखा आपने कि किस तरह से नीतीश ने प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को यूज किया और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब इसी तरीके से टेलर ने दिए हैं कुछ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी, जो कि इन प्रिंसिपल्स को सही तरीके से अप्लाई करने में हेल्प करती हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की अबाउट फंक्शनल फोरमैनशिप, मींस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम 8 फोरमैन होने चाहिए किसी एक टास्क को पूरा करने में, और हर फोरमैन किसी एक टास्क में स्पेशलिस्ट होना चाहिए। साथ में उन्होंने बात की अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन की, यानी कि किसी भी काम का एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हो और जो भी वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। तीसरी उन्होंने बात की अबाउट वर्क स्टडी, कि वर्क को केयरफुली एनालाइज किया जाए और एक साइंटिफिक मेथड डेवलप किया जाए। फोर्थ उन्होंने बात की अबाउट डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम की, यानी कि जो भी वर्कर ज्यादा एफिशिएंट है उसको हायर रेट से वेजेस दिए जाएं। साथ में उन्होंने बात की अबाउट मेंटल रेवोल्यूशन, यानी वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच मानसिक क्रांति की, दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति जो सोच है उसमें क्रांतिकारी बदलाव हो। आइए देखते हैं रियल लाइफ सिचुएशन में ये टेक्निक्स किस तरह से अप्लाई की जा सकती है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है टेक्निक्स एज सजेस्टेड बाय टेलर, और आपके सामने आएंगी कुछ सिचुएशंस और आपने उन सिचुएशंस को करेक्ट टेक्निक के साथ मैच करना है। सबसे पहली सिचुएशन है जिसमें एक वर्कर इज असेंबलिंग पार्ट्स एंड वन सुपरवाइजर चेक्स मशीन्स सेटिंग्स एंड अनदर सुपरवाइजर चेक द स्पीड। This technique is functional foremanship because two supervisors are doing two different tasks. Second scene is worker follows identical step-by-step instructions for packaging and one worker tries a different method but the supervisor corrects him. This is standardization of work, जहाँ पर एक standard work method की बात की गई है। Third situation is an engineer watches a worker stacking metal sheets. She records the time and films the movement. Later, she arranges the equipment to reduce the walking, and the same task is completed faster. Here, the engineer is doing work study. Fourthly, two workers are packing finished products. A sign near the clock reads up to 100 units, rupees 10 per unit. 101 plus units, rupees 15 per unit, and one worker finishes 110 units and smiles after receiving a bonus slip. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एफिशिएंट वर्कर है उसको हायर रेट से वेजेस दी जा रही हैं, तो यहाँ पर अप्लाई होती है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। Here workers and managers are shaking hands after discussing how to improve output and reduce waste together. यहाँ पर मेंटल रेवोल्यूशन आप देख सकते हो कि किस तरह से वर्कर्स और मैनेजर्स के
आपस में विचारों में परिवर्तन आया है। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्ल्ड में काम करने के तरीके में बदलाव ला रही हैं और किस तरह से वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल है। तो आज की टास्क भी आपकी इसी से रिलेटेड है। आपको ऑब्जर्व करना है काम करने का तरीका, चाहे वो आपके घर में हो, आपके स्कूल में हो या फिर किसी वर्क प्लेस पर, और आपको ऑब्जर्व करना है कि वहां पर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से अप्लाई किए जा रहे हैं और साइंटिफिक टेक्निक्स का किस तरीके से यूज किया जा रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट अच्छे से समझ आई होंगी और इसी तरह की वीडियोस लेकर मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।